नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा दक्षिण भारत के कोयम्बटूर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस विशेष यात्रा में दक्षिण भारत में गणपति की खोज को आगे बढ़ाते हुए हम दो विशेष मंदिरों की चर्चा करेंगे, जिनमें एक स्थित है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, जो कहलाते हैं मुंथी विनायक गणपति। एक ऐसा गणपति मंदिर जहाँ श्री गणेश की मूर्ति का आकार अपने आप में रिकॉर्ड माना जाता है। और इस श्रृंखला में हम देखेंगे दूसरा मंदिर, जो कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है और जिसका नाम है श्री हट्यांगणी सिद्धि विनायक मंदिर। गणपति का ऐसा स्वरूप जो शालीग्राम पत्थर से निर्मित है और कहलाते हैं सिद्धि विनायक। और साथ ही हम जानेंगे मंदिर का इतिहास, उसकी महिमा और उन भावनाओं को जहां भक्तों की आस्था का दीपक सदैव जलता रहता है। तो चलिए श्री गणेश के विशेष स्वरूपों और स्थलों के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। रूपक, क्या आप जानते हैं कि गणपति का एक ऐसा विशाल स्वरूप है जो एशिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है? हाँ अपेक्षा, जानते भी हैं। और ये भी बता दूं कि आज हम गणपति के उस अद्भुत स्वरूप की बात करने वाले हैं, जो अपने विशाल स्वरूप के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही इन्हें आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि गणपति का यह स्वरूप स्वास्थ्य और रोग निवारण की शक्ति देने वाला रूप है। तो चलते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर के पुलियाकुलम इलाके में स्थित एक अनूठे गणेश मंदिर की ओर, जहां संस्कृति, भाषा और आस्था एक धागे में बंधी है। और दर्शन करते हैं गणपति के एक और अद्भुत विशाल स्वरूप की, जो कहलाते हैं श्री मुंथी विनायगर। श्री मुंथी विनायक मंदिर तमिलनाडु भारत के कोयम्बटूर शहर में पुलियाकुलम के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान गणेश के एक रूप भगवान मुंथी विनायक को समर्पित है। विनायगर मंदिर पुलियाकुलम मरियम्मन मंदिर का एक उप मंदिर था। वर्तमान मंदिर 1982 में खोला गया था। यह मूर्ति पूरे एशियाई महाद्वीप की सबसे बड़ी विनायगर मूर्ति है। यह मूर्ति उथुकली में एक विशाल ग्रेनाइट चट्टान से बनाई गई है। यह मूर्ति 19 फीट ऊंची है और इसका वजन लगभग 190 टन है। इस मंदिर को सामान्य जन के लिए 1982 में खोला गया था। पुराने समय में यह एक छोटी उपरत्निका या सब श्राइन हुआ करती थी, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह विस्तारित किया गया। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एशिया की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा है, जो एक ही ब्लॉक के ग्रेनाइट पत्थर से तराशी गई है। इसकी ऊंचाई लगभग 19 फीट 10 इंच है और चौड़ाई लगभग 11 फीट 10 इंच। प्रतिमा का वजन लगभग 190 टन यानी 1,90,000 किलोग्राम कहा जाता है। इसे एशिया की सबसे बड़ी एकाश्म यानी सिंगल स्टोन गणेश प्रतिमा माना जाता है। एकाश्म का अर्थ होता है एक ही पत्थर से निर्मित, बिना किसी जोड़ या अलग अलग हिस्सों के। इस मूर्ति को उत्तकुली नामक स्थान पर एक गहरे खनन स्थल से निकाले गए पत्थर से बनाया गया। पूरी मूर्ति को पारंपरिक शिल्प कला और शास्त्रीय शिल्प शास्त्र, आगम शास्त्र के अनुसार बनाया गया है। मूर्ति की संरचना में कुछ अनूठे तत्व हैं, जैसे गणेश जी की सूंड एक अमृत कलश से जुड़ी हुई है। मूर्ति स्वरूप पद्मासन पर बैठी हुई प्रतीत होती है। जानती हैं अपेक्षा, एक आश्चर्यजनक बात जो इस मूर्ति को और मंदिर को खास बनाती है, वो ये है कि इस पूरे कार्य को करने में मशीनों का उपयोग बहुत कम किया गया है, कि मूर्ति को मंदिर स्थल तक लाने और स्थापित करने में महीनों की तैयारी लग गई। बिल्कुल सही कहा रूपक।
श्री गणेश की इस विशाल मूर्ति को स्थापित करने के लिए भारी प्रयास किए गए हैं, जैसे पत्थर को जकड़कर खनन करना, उसे स्थानांतरित करना। इसकी स्थापना के लिए विशेष झुकाव वाले मार्ग यानी इंक्लाइंड ट्रैक बनाया गया, ताकि भारी वजन को ऊपर खींचा जा सके। और इस ट्रैक को 18 दिनों में समयबद्ध तरीके से बनाया गया और प्रतिमा को मंदिर में चढ़ाया गया और इस अद्भुत मूर्ति को स्थापित किया गया। श्री मुंथी विनायकर मंदिर में स्थापित श्री गणेश की दिव्य विशाल प्रतिमा द्रविड़ शिल्पकला शैली में निर्मित है, जिसमें अत्यंत बारीक नक्काशी और संतुलन दिखाई देता है। मूर्ति के हर हिस्से का प्रतीकात्मक अर्थ है, जैसे बड़ा सिर विशाल बुद्धि और दूरदृष्टि का संकेत देता है, बड़ी सूंड अनुकूलनशीलता और शक्ति के, बड़े कान सभी दिशाओं से ज्ञान सुनने की क्षमता, छोटे नेत्र एकाग्रता और बड़ा पेट सहनशीलता और धैर्यता का संकेत देता है। मूर्ति के चारों ओर कुछ खुदे हुए मंत्र और आकृतियां हैं जो इसे और भी पवित्र बनाती हैं। इस मूर्ति की दिव्यता इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यह न केवल विशाल है, बल्कि एकीकरण और श्रद्धा समर्पण का प्रतीक है। तो आइए अब जानते हैं कि इस मूर्ति की मुद्रा और प्रतीकात्मकता के तत्व के विवरण क्या हैं। आसन पर गणपति पद्मासन यानी कमल मुद्रा में विराजमान है। यह ज्ञान, स्थिरता और ध्यान का प्रतीक है। मूर्ति की सूंड नीचे झुकी हुई है और उसमें गणपति जी ने अमृत कलश धारण किया है, जो जीवनदायी शक्ति, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। श्री गणेश का वाहन मूषक मूर्ति के नीचे विराजमान है। यह गणेश जी की बुद्धि और चपलता का प्रतीक है। माथे पर तिलक और शुद्ध त्रिपुंड तथा तिलक अंकित है, जो शिव परंपरा और ज्ञान के प्रकाश का संकेत देते हैं। गणेश जी के हाथों में पारंपरिक चिन्हपाश यानी रस्सी का फंदा है, जो आत्मा को बांधने और मुक्त करने दोनों का प्रतीक है। अंकुश वह औजार है जिससे महावत हाथी को नियंत्रित करता है। गणपति के हाथ में अंकुश का अर्थ है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। मोदक गणपति का सबसे प्रिय भोग माना गया है और यह ज्ञान एवं आत्मिक आनंद का प्रतीक है। और आशीर्वाद मुद्रा में हाथ वर देने वाला यानी आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। देखा अपेक्षा, गणपति के स्वरूप की इतनी सुंदर व्याख्या है जो कितनी गहरी और अर्थपूर्ण है, जो ये दर्शाती है कि उनके हाथों में जो वस्तु होती है वे केवल सजावट नहीं, बल्कि हर एक का गूढ़ दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ होता है। यही तो विशेषताएं हैं गणपति के स्वरूप की, जो यह दर्शाता है कि भगवान भक्त को मोह माया, अहंकार, आसक्ति और वैराग्य इन सब के साथ संयमित और नियंत्रित जीवन जीना सिखाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस महान गणेश मंदिर में होने वाले दो विशेष अनुष्ठानों, कलश अभिषेक और राजा अलंकार की। इस मंदिर में प्रतिदिन या विशेष अवसरों पर श्री गणेश जी की विशाल मूर्ति पर कलश अभिषेक किया जाता है और उसके पश्चात राजा अलंकार होता है। यह अनुष्ठान बहुत ही भव्य रूप से होता है, विशेष रूप से त्योहारों जैसे विनायक चतुर्थी के अवसर पर। कलश का अर्थ होता है एक जल पात्र जिसमें पवित्र जल, दूध, मधु, पंचामृत आदि होते हैं। अभिषेक का अर्थ है देवता की मूर्ति पर पवित्र द्रव पदार्थों का स्नान कराना। ये स्नान धीरे धीरे किया जाता है। भक्त और पुजारी मंत्रावली जाप करते हैं तथा मूर्ति को शुद्ध किया जाता है। अभिषेक के बाद मूर्ति को साफ किया जाता है, फिर विशेष अलंकरण किया जाता है। ये उसी समय राजा अलंकार के रूप में आगे बढ़ता है। इस अभिषेक द्वारा ये संदेश मिलता है कि देव में शुद्धता, संस्कार, प्रकाश खोलना आवश्यक है। राजा अलंकार अर्थात राजसी अलंकरण। यहाँ गणेश जी की मूर्ति को विशेष प्रकार के गहने, साड़ी या कंबल, पुष्पहार, रत्न मणि आदि से भव्य रूप में सजाया जाता है। राजा अलंकार की यह सजावट हमें यह स्मरण कराती है
कि ईश्वर भक्ति में मूर्त को भव्य बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे हृदय को राजस्व की तरह समर्पित करना। जब एक विशाल प्रतिमा को इस तरह अलंकृत किया जाता है तो यह बताता है कि भक्तों का प्रेम, श्रद्धा और समर्पण कितना विराट है, जो इस मंदिर में भक्त के अनुभव को एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है। तो अब अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर क्षेत्र में, जहां एक प्राचीन गणेश मंदिर है, हट्यांगणी श्री सिद्धि विनायक मंदिर। हट्यांगणी एक छोटा सा गांव है, पर आस्था का एक विशाल केंद्र। यहाँ स्थापित हैं सिद्धि विनायक गणेश जी, जिनकी जटाजूट के साथ एकमात्र प्रतिमा विराजित है। श्री सिद्धि विनायक मंदिर कुंडापुर शहर से लगभग 9 किलोमीटर उत्तर पूर्व में वाराही नदी के तट पर हटियांगड़ी गांव में स्थित है। ये मूर्ति इस मायने में अनोखी है कि इसमें देवता को जटायुक्त बालों यानी घुंघराले बालों के साथ दर्शाया गया है। सिद्धि विनायक गणेश की प्रतिमा लगभग 2.5 फीट ऊंची है और विशेषतः सालिग्राम पत्थर से तराशी गई है। मूर्ति की सूंड वाममुखी है, अर्थात बाईं ओर मुड़ी हुई है, जो गणेश जी की विशेष शक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, क्योंकि यह पूरी दुनिया में भगवान गणेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश की जटाधारी मूर्ति स्थापित है। भगवान गणेश की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है और यह मूर्ति 2.5 फीट ऊंची है, जो शालिग्राम पत्थर से बनी है। उनका दाहिना हाथ दहखाने में और बाएं हाथ में मोदक से भरा हुआ पात्र है। विनायक के घुंघराले बाल पीछे की ओर खुले हैं और गणपति अपने बाल गणेश स्वरूप में हैं, जिनके केवल 2 हाथ हैं और पूरे शरीर पर विभिन्न आभूषण सुशोभित हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार सबसे पहले 1980 में और फिर 1997 में किया गया और पूरे मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट से किया गया। भगवान गणेश की 32 मूर्तियां लाकर मंदिर परिसर में स्थापित की गई, जिसके साथ नवग्रह मंदिर भी बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं या 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, जब हट्यांगड़ी अलूपा राजाओं की राजधानी थी, जिसे तुलुनाडु की उपाधि भी मिली थी। कहा जाता है होयसल और होनेकंबल राजाओं के शासनकाल में यहाँ कई बौद्धिक वाद विवाद हुए थे, इसलिए हट्यांगणी को गोष्ठीपुर के नाम से भी जाना जाता था। एक लोक श्रद्धा के अनुसार प्रतिमा प्रति वर्ष बढ़ती है। इसका प्रमाण है कि मूर्ति के ऊपर लगे हुए चांदी के आवरण या कवच को समय समय पर बदलना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ इसके आकार में वृद्धि होती रहती है। हट्यांगणी सिद्धि विनायक मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक केंद्र भी है। मंदिर परिसर में एक राष्ट्रीय गुरुकुल आवासीय स्कूल संचालित है, जहां बच्चों को निशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास की सुविधा मिलती है। मानवीय सेवा कार्य जैसे भोजन दान, गोकुला, यज्ञशालाएं सुविधा संपन्न बन चुकी हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और यात्रा पथ के साथ सभी का विकास हुआ है। स्थानीय परंपरा में कहा जाता है कि श्रीमद आनंद तीर्थ मध्वाचार्य और उनके शिष्यों ने 13वीं सदी में अपनी यात्रा के दौरान इस मंदिर का दर्शन किया था। कुछ तुलु और कन्नड़ पौराणिक ग्रंथों में इसे सिद्धि क्षेत्र विनायक कहा गया है, अर्थात वह स्थान जहाँ हर मनोकामना सिद्ध होती है। तुलुनाडु महात्म्यम नामक क्षेत्रीय ग्रंथ में भी इसका उल्लेख आता है, जिसमें कहा गया है वराही तीरे गणपति सिद्धि विनायका स्थिर भक्तानाम सर्वसिद्ध्यर्थम स्थापनम कृतवान नृपः, अर्थात वराही नदी के तट पर स्थित यह सिद्धि विनायक भक्तों की सभी सिद्धियों के लिए राजाओं द्वारा स्थापित किया गया। प्राकृतिक दृश्य, शांत वातावरण और आध्यात्मिक माहौल मिलकर इस मंदिर को एक विश्राम स्थल भी बनाते हैं। इस प्रकार सिद्धि विनायक मंदिर हिंदू आस्था के साथ साथ
सामाजिक समृद्धि का भी प्रतीक बन गया है। यहाँ की लोक श्रद्धा के अनुसार जब आरती के समय सिंगारा या पिंगारा यानी एरिका नट के फूल जब भगवान के मुकुट से गिरते हैं तो यह संकेत होता है कि भक्ति की मनोकामना पूर्ण हो रही है। भक्त यहाँ विशेषतः मंगलवार, शुक्रवार और संकष्ट चतुर्थी के अवसर पर आते हैं एवं नई शुरुआत, बाधा निवारण के लिए विनायक से आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ श्रद्धालु प्रमुख अनुष्ठान भी करवाते हैं, जिनमें श्री गणेश का अभिषेक, मंगला आरती, संकल्प पूजा, अन्नप्राशन और मध्याह्न में भोजन सेवा आदि सम्मिलित हैं। और विशेष पूजा विधियों में सहस्त्र नारिकेला गण यज्ञ यानी 1008 नारियल का यज्ञ और हजारों भक्तों द्वारा व्रत उत्सव भी किया जाता है। हत्यांगड़ी सिद्धि विनायक की स्थापना 8वीं 9वीं शताब्दी में अलूपा राजवंश के काल में हुई थी। राजाओं का विशेष आग्रह था कि राज्य की सीमाओं पर सिद्धि देने वाले विघ्नहर्ता गणपति के मंदिर स्थापित किए जाएं, ताकि राज्य में समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे। यह भी उल्लेख मिलता है कि मंदिर वराही नदी के तट पर जानबूझकर स्थापित किया गया था, ताकि जल और भूमि दोनों के शुभ तत्वों का समावेश हो सके। कोयंबटूर का श्री मुंथी विनायक मंदिर में स्थित गणपति का स्वरूप ये संकेत देता है कि मन भी एक विशाल हाथी की तरह शक्तिशाली है, जो यदि नियंत्रण में रहे तो सृजन कर सकता है और यदि अनियंत्रित हो जाए तो विनाश भी कर सकता है। कोयंबटूर का मुंथी विनायकर हमें ये सिखाता है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं, यदि विश्वास पर्वत के समान अटल हो। वहीं हत्यांगड़ी का सिद्धि विनायक हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर के संयम, विनम्रता और भक्ति में निवास करती है। क्योंकि जब श्रद्धा और संकल्प एक हो जाते हैं तब भगवान गणेश स्वयं हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो दक्षिण भारत में गणेश की परंपरा को खोजने के बाद हम बढ़ेंगे आगे एक नए राज्य में, जहां हम श्री गणेश के विभिन्न स्वरूपों को खोजने वाले हैं। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड केवल वीर भारत पर। अगले पड़ाव पर हम फिर मिलेंगे किसी और दिव्य धाम, किसी और कथा और किसी और प्रेरणा के साथ। तो देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा